चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। आज का प्रश्न है कि अगर वैवाहिक जीवन जब शुरुआत होती है और उस वक़्त आपको ये लगता है कि आपका जो पार्टनर है, आपकी जो पत्नी है, वो आपके खिलाफ गलत कदम उठा सकती है, आप पर झूठे आरोप लगा सकती है, तो उस वक़्त हमें कैसे बचाव करना है? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आपको मैं आज इसमें पॉइंट बताऊँगी, इसलिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है क्योंकि यहीं पर आप अपना बचाव कर सकते हैं, यहीं पर आप अपने सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी के द्वारा झूठा आरोप आप पे लगने वाला है या कभी भविष्य में वो लगा सकती है, आपके माता-पिता पे लगा सकती हैं या आप पे लगा सकती है, तो उस वक़्त आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। देखिए, जब महिला घर पर आती है, तो उसके पास गोल्ड होता है, जो वो अपने घर से भी लेके आती है और आपके घर का गोल्ड भी महिला के पास होता है। सारी जानकारी महिला को दी जाती है। अब अगर महिला को कुछ बुरा आपके साथ करना है, तो वो आपके द्वारा दिए गए गहने या सास के द्वारा दिए गए गहने या सास के गहने भी वो लेकर कभी-कभी मायके चली जाती है। किसी कारण से वो सास से वो सामान लेगी और उसको लेकर वो मायके चली जाती हैं और फिर वो वापसी नहीं करती है। तो ऐसी अवस्था में सास के द्वारा दिया गया सामान भी वो महिला ले जाती है और गोल्ड आपका वहीं पर फिर उसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता है क्योंकि महिला बोल देती है कि इनके द्वारा मुझे कोई भी ज्वेलरी नहीं दी गई, फिर वो आरोप पे आरोप आप पे लगाएगी। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना गोल्ड यानी कि सास के गहने या घर में जो महिला को आपके द्वारा दिए गए गहने हैं, वो उसका बचाव आप कैसे करें? महिला का अधिकार है जो वो स्त्री धन जो मायके की ओर से लेके आई है या विवाह के दौरान लड़के वालों ने उस महिला को दिया है, वो स्त्री धन के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन आपकी माताजी का अगर वो गोल्ड अपने पास रखे हुए हैं या वो किसी बहाने से वो गोल्ड ले लेती है, तो वहाँ पर आपको बचाव कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले आपको गोल्ड सँभाल के रखना है। किसी भी सूरत में अगर आपको लगता है कि महिला कुछ गलत कर सकती है, वहाँ पर आपको ज्वेलरी महिला को नहीं देनी है। आपको तुरंत ये बोलना है उनसे कि मेरे माता-पिता ने मेरे विवाह के दौरान बहुत सारा खर्चा कर लिया है, मुझे अब लगता नहीं है कि मुझे इनके साथ रहना चाहिए। किसी तरीके से जो इन्होंने तुम्हें सामान दिया है, मैं चाहता हूँ कि इनको वापस कर दिया जाए क्योंकि कल के समय ये मुझे ताने मार सकते हैं या मुझसे कह सकते हैं। अगर आपको ऐसा अंदेशा है कि पत्नी ऐसा कर सकती है, उस परिस्थितियों में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। आपको वो गोल्ड किसी भी तरीके से महिला से लेकर अपनी माताजी को दे देना है। जो पैसा आपके घरवालों का आपके विवाह के दौरान लगा हुआ है, वो पैसा भी आपको उनको वापस कर देना है कि ये बोल के कि इनके द्वारा बार-बार मुझे ताने दिए जा रहे हैं, बार-बार कहा जा रहा है कि तुम्हारे विवाह में हमने अपना पूरा पैसा लगा दिया है, अब मैं ये नहीं सुन सकता हूँ और मुझे इनका पैसा इनको वापस करना है। किसी भी तरीके से आप वो जो आभूषण हैं, जो गहने हैं और जो पैसा है, उतना आप अपने घरवालों के नाम पर कर सकते हैं, उन्हें वापस दे सकते हैं। ये पहला बचाव है। दूसरा बचाव है कि अगर आपको लगता है कल को महिला इस घर पर अ, अधिकार जमा सकती है, इस घर से वापस नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी, तो ऐसी अवस्था में आपको अपने माता-पिता का घर तुरंत छोड़ देना है। अगर लगता है कल को घरेलू हिंसा का आरोप लगाएँगी, मारपीट का आरोप लगाएँगी, आपकी माताजी पे लगाएँगी, तो ऐसी अवस्था में अगर महिला जब झूठा आरोप लगाती है, तो वहाँ पर परिवार के जितने भी सदस्य हैं और नाते रिश्तेदार सब पर 498 ए के अंतर्गत मामला दर्ज हो जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको अपने माता-पिता का घर छोड़कर उस महिला के साथ अलग आप हो जाइए। अगर आपको अंदेशा है कि कल पत्नी ऐसा कदम उठा सकती है, आपको कहना है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, बहुत हो गया है, मेरी इनसे नहीं बनती और किसी तरीके से महिला को लेकर आप उस घर से तुरंत अलग हो जाइए। ये कुछ बचाव होते हैं जब पति को ये एहसास होने लगता है कि महिला ऐसा कदम उठा सकती है। इसलिए सबूतों का भार देखिए जितना उस व्यक्ति पर है जो आप पर गलत आरोप लगा रहा है, क्योंकि उसको अपनी बात सिद्ध करने के लिए न्यायालय में सबूत तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन आपको भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट में साक्ष्य रखने पड़ेंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर लगता है कि भविष्य में आप कानूनी कार्यवाही में फँस सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ विशेष बातों पर ध्यान रखना होता है। तो आप यहाँ पर अपना धन बचा सकते हैं, आप ज्वेलरी बचा सकते हैं अपने घरवालों की और अगर घर आप छोड़कर किराए के घर में रह रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर महिला मारपीट का आरोप लगाती है या किसी भी तरीके से वो अन्य आरोप लगाती है, घर में रहने का अधिकार कहती है, तो यहाँ पर वो सास-ससुर
बच सकते हैं, आपके माता-पिता का बचाव हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपने घरवालों का बचाव कीजिए। अगर चार्जशीट पर आपके घरवालों का नाम आता है, तो किसी तरीके से जब थाने पे चार्जशीट बनती है, तो वहाँ पर आप अपने परिवारजनों का नाम हटा सकते हैं, और लेकिन आपके पास इसके लिए सबूत होने चाहिए कि आपके घरवालों की तरफ से कोई भी गलत कदम नहीं उठाया गया है। और अगर आपके पास सबूत है, चार्जशीट बन गई है, तो आप न्यायालय में जाकर भी उनका नाम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर महिला से आप बचाव कर सकते हैं, धन का बचाव हो सकता है, गोल्ड का बचाव हो सकता है, और वो अपने सास-ससुर की संपत्ति पर रहने का अधिकार भी खो देगी, क्योंकि वो वहीं पर क्लेम करेगी जहाँ पर उसका वैवाहिक जीवन आगे चल रहा है, यानी कि आपके साथ। अब अगर वो किराए का घर है, तो वहाँ पर आप बचाव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि महिला का अधिकार है रहने का, तो वहाँ पर वो अपना हक जमा सकती है, इसके लिए वो कोर्ट में आवेदन भी दे सकती हैं। ये बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी, क्योंकि पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको नहीं दे सकते हैं डिटेलिंग में, क्योंकि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट ही मैं आपके समक्ष साझा करूँगी। इसलिए इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, और अगर आपके भी प्रश्न हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जब भी समय मेरे पास होगा, उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूँगी। मेरे द्वारा लाइव सेशन लिया जाता है, और जब मैं आप लोगों के मध्य उपस्थित होती हूँ, तो यहाँ पर मैं आपके प्रश्नों को लेती हूँ। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।